जाकर लोगों से मिलना, उनको ये बताना कि भाई तुम्हारी स्थिति किसी दल को वोट देने से सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अगर किसी दल को वोट देने से बिहार की स्थिति सुधरती तो 50 वर्ष से तो लोग वोट दे ही रहे हैं। किसी को वोट देने मात्र से बिहार की स्थिति सुधर जाती तो हर 2-3 वर्ष पे वोट होता है, लोग वोट देते ही हैं। उससे वोट आप किसको देते हैं, इससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि वोट आप किस बात के लिए देते हैं। नरेंद्र मोदी को आप वोट दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर बन रहा है, लेकिन बिहार में तो आप नरेंद्र मोदी को 5 किलो अनाज के लिए वोट दे रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री सूरत में डायमंड का सबसे बड़ा मार्केट का उद्घाटन करने गए, बिहार में तो आज तक एक झोपड़ी का भी उद्घाटन करने नहीं आए। क्यों? जिताया तो बिहार की जनता ने भी है, हम लोगों ने 40 में 39 MP जिताया है, गुजरात में 26 MP जीत कर गया है। तो गुजरात में आप देख रहे हैं 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में वो पैसेंजर भी 20-20 साल के लिए लोग 20-20 साल से लोग पैसेंजर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का काम करने के लिए मार्केट बन रहा है। अब बिहार में जो पहले से सब्जी चाय बेचने का भी मार्केट है वो भी बर्बाद हो गया है। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और बिहार में जो चीनी मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल था वो सब भी बंद हो गया। नेता तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री गुजरात के भी हैं और प्रधानमंत्री बिहार के भी हैं। तो ये फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि गुजरात की जनता वोट कर रही है फैक्ट्री के लिए, मार्केट के लिए, व्यापार के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए। बिहार में हम आप वोट कर रहे हैं जात के लिए, मंदिर के लिए, 5 किलो अनाज के लिए। जब तक इस मूल बात को आप नहीं समझिएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है। वोट को आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट आप उन मुद्दों पर दीजिए जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो। अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, अच्छी बात है, बन जाए, लेकिन उस बनने से बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? अगर आपको जीवन भर 5 किलो अनाज मिलता भी रहेगा, उससे आपकी गरीबी कैसे खत्म होगी? जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपकी स्थिति सुधरेगी कैसे? हर आदमी गांव गांव में बात कर रहा है भैया पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई पर तो एक दिन भी वोट आप दे नहीं रहे हैं। अभी वोट होगा तो लोग 5 किलो अनाज पर वोट देंगे, तो पढ़ाई होगा कैसे? तो हमारी समझ ये है कि राजनीति में सुधार तब होगा जब समाज में सुधार होगा। राजनीति तो समाज का आईना है। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति है, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार है, समाज में हिंदू मुस्लिम है इसलिए राजनीति में हिंदू मुस्लिम है। तो जन स्वराज का उद्देश्य है कि समाज के स्तर पर जाकर लोगों को ये समझाया जाए कि भाई तुमने देश की चिंता कर ली, देश के नाम पर वोट दे दिया, तुमने जाति के नाम पर वोट दे दिया, तुमने हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट दे दिया, सबका भला हो गया। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो तो तुम्हारे बच्चों का भी भला हो जाएगा। पूर्व से आप रणनीतिकार हैं, पूर्व से आप रणनीति बनाते आए हैं। आपको क्या लगा, ऐसा क्या देखे आप नीतीश कुमार में? आपने उनके लिए भी काम किया है, आज आप उसी CM पे लगातार अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा भ्रम है। नीतीश कुमार की मदद मैंने की 2014-15 में। 2014-15 के नीतीश कुमार और 2022-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क हम नहीं बता रहे हैं, बिहार की जनता बता रही है। 2005 से लेकर जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 2014-15 में की थी, उस नीतीश कुमार के बारे में इस राज्य में एक सोच थी कि 2005 के बाद इस आदमी ने बिहार को सुधारने का कुछ प्रयास किया है, इसलिए बिहार की जनता ने 206 सीट जिताया था। आज नीतीश कुमार को उसी बिहार की जनता ने सिर्फ 42 सीट जिताया है। क्यों? क्योंकि उनका काम खराब हो गया। जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे, और रेल की एक दुर्घटना हो गई गैसल, असम में। तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, हम पद पे कैसे रहेंगे? आज जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है वो नीतीश कुमार है जो कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले। शराब पीने से किसी की मौत होती है तो पेट जेब में हाथ डाल के हंसते हैं, कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 243 के विधानसभा में आप 42 विधायक हैं तो हार गए चुनाव, लेकिन कोई ना कोई पिछला दरवाजा से जोड़ तोड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर आप कुर्सी पर चिपके हुए हैं। लोकतंत्र में 5 वर्ष का पर चुनाव क्यों होता है?
ये 5 वर्ष का नियम इसलिए बनाया गया है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो, उस भरोसे के आधार पर आप उस दल की, उस नेता की, उस विचारधारा की मदद कीजिए, वोट दीजिए, उसको चुनाव जिताइए। लेकिन ये वोट, ये भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। आपके नज़रिए से केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की महागठबंधन सरकार, दोनों को आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूं कि चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, यहाँ महागठबंधन की सरकार हो, या इससे पहले केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर एनडीए की सरकार थी, खाली कॉम्बिनेशन बदल गया है। चारों सरकारों ने बिहार की जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, यहाँ के आर्थिक स्थिति में सुधार, उस पर कोई काम नहीं किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, तो बिहार की जनता कह रही है। सांसद में अभी सुरक्षा को लेकर हुई चूक पे आपका क्या कहना है? सामान्य बात है, वहाँ पे जो घटना हुई है उसकी जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं। घटना नहीं होनी चाहिए, अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का रिपोर्ट हम आने दीजिए। आपको नहीं लग रहा बिहार आपको अगर बदलता हुआ दिख रहा है तो